हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय जो सिविक्स का है, यानी कि राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल का है, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जिसके क्रम में आज हम अध्याय 3 सरकार क्या है, चैप्टर 3 यानी कि व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सीटेट जुलाई 2024 एवं किसी भी जीके जीएस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं एनसीईआरटी बुक से, तो हमारे चैनल पर 6, 7, 8 संपूर्ण ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और 6, 7, 8 संपूर्ण हिस्टोरी यानी कि इतिहास पढ़ा हुआ है। और यह राज्य व्यवस्था का चैप्टर 3 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, सरकार क्या है इसको हम लोग देखते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा, जहाँ भी होंगे, गांव में, शहर में, स्कूल में, तो आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती हैं, वह कैसे निर्णय लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार के बीच अंतर क्या है। तो सरकार दो तरह की होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार जिसमें कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किया जाता है, और राजतंत्रीय सरकार में अपने शक्ति के बल पर राजा राजतंत्र में गद्दी पर बैठ कर के कामकाज को, सत्ता को चलाता है। ये देखिए, ये पेपर के कुछ कटिंग हैं। सरकार से गवर्नमेंट से संबंधित, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सब काम सरकार के द्वारा जो आप न्यूज़पेपर में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुनते और देखते होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क, स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें सरकार अपने नियंत्रण में ये सब काम करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवा, मकान बनाना, राशन देना, विभिन्न तरह की सुविधाएं देना, ये सभी सरकार की काम होती है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी होता है। देश की सीमा की सुरक्षा करना भी सरकार का काम होता है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी सरकार का काम है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जबकि प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो सरकार क्या करती है? मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार की ही अंग होती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 सरकार के अंग होते हैं।
शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है जो सरकार के, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, ये सब सरकार के, भारत पेट्रोलियम देखिए, ये रेलवे है, ये सब सरकार के नियंत्रणाधीन काम करती हैं। तो जो है ये, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो, तो वह नियम भी सरकार बनाती है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह की काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू भी करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार की ये सारे इंतजाम कैसे होती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पे काम करती है। किन अलग अलग स्तरों पे काम करती है? त्रिस्तरीय, भारत में त्रिस्तरीय स्तर पर काम किया जाता है। स्थानीय स्तर, जिसे पंचायती राज कहते हैं, स्थानीय स्तर को क्या कहते हैं? पंचायती राज। राज्य के स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर, तो पंचायती राज और राष्ट्र यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्थानीय माने कि पंचायत स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव शहर या मोहल्ले से है, गांव या शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्रों को देखें, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। ये देखिए, भारत का राजनीतिक नक्शा है, आप इसे देख सकते हैं। सबसे ऊपर में उत्तर में ये देखिए, ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये इस तरह से ये देखिए नेपाल देश है, यहाँ ये नेपाल है, ये नेपाल है, और ये भूटान है, ये, और ये सिक्किम, और ये ऊपर में ये चीन है। तो ये सिक्किम तीन और चीन से, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। इसी तरह से ये बांग्लादेश है, देखिए त्रिपुरा, और इधर देखिए ये देखिए ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, देख रहे हैं, ये राजस्थान। तो इस तरह से ये राजनीतिक सभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये केरल। तो ये इस तरह से राजनीतिक नक्शा है। हिंद महासागर देखिए नीचे में है, और ये देखिए ये भी राजनीतिक नक्शा है जो हमारे देश को, यहाँ एक कुछ प्रश्न बनता है, यहाँ से इसको देख लीजिए। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014, 2 जून 2014 को क्या हुआ? तेलंगाना जो है, तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य बना। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि तेलंगाना राज्य कौन सा स्थान पर बना? तो 29वां। कब बना? तो 2 जून 2014। फिर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। तो ये कब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया? तो 31 अक्टूबर 2019 से। कौन 2 केंद्र शासित प्रदेश बने? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जो है सरकार एवं कानून, तो वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। कल पार्ट 2 में जो भी शेष 6-7 चैप्टर और हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए कल सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें ताकि हमें जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।